हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज दिन है सोमवार का और तारीख है 26 और 26 तारीख का ये मेरा व्लॉग है मंडे का। और नीचे की साफ़ सफाई करके मैं यहाँ पे आ गई थी ऊपर और पतिदेव पढ़ रहे थे पेपर, न्यूज़पेपर। और अभिमन्यु यहीं पे खेल रहा था। बंदर बहुत सारे आ चुके थे ऊपर। और यहाँ पे कुछ पौधे मैं आपको दिखा रही थी। तो ये बेगनविलिया का जो कि वाइट फूल आते हैं ना, ये वो पौधा है। और उसी के सामने लगा हुआ है ये स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी हमें बिल्कुल भी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। और अभी ये नीचे से कुछ पौधे लाके ना मैंने ऊपर रख दिए हैं, जो कि वाइट गमलों में है ना, वो सारे नीचे ही रखे हुए थे। तो कुछ टाइम के बाद ना ये मैं ऊपर ला के रख देती हूँ, क्योंकि इनको भी थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी बाहर की जो हवा, रोशनी, वो चीज़ चाहिए होती है। और नीचे वो चीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि ना ही नीचे धूप जाती है और जाल को भी मैं पूरे दिन खुला नहीं रखती हूँ, तो इस तरह से रोशनी भी इनको नहीं मिलती है। तो इनको कुछ टाइम के लिए मैं नीचे रखती हूँ और कुछ टाइम के लिए ऊपर रख देती हूँ और फिर नीचे ले जाके रख देती हूँ। तो उससे ना हरे भरे बने रहते हैं। और यहाँ पे अब मैं अपना एक्सरसाइज कर रही थी। पतिदेव अभी जिम से आए थे, जिम से आके ये पेपर ला के यहीं पे पढ़ रहे थे। तो उनको तो आज कोई एक्सरसाइज नहीं करनी थी। उन्होंने बोला मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज मैं करके आया हूँ। और मैं ही अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही थी। और आज मैं घूमने के लिए बाहर नहीं गई थी। आपका एक कमेंट था कि दीदी वॉक करना ज़रूरी है या मॉर्निंग जो एक्सरसाइज होती है जो घर पे कर ले वो ज़रूरी है। तो देखो, है तो दोनों ही ज़रूरी। अगर आप वॉक करते हैं और रनिंग भी साथ साथ करते हैं तो फिर आप कभी कभी एक्सरसाइज कर लेंगे तो चलेगा। क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं ना, तो हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी सबकी एक्सरसाइज होती है। जैसे हमें तेज़ तेज़ सांस चढ़ता है ना, तो हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और हार्ट हमारा तेज़ी से पंपिंग करता है। तो उससे हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और अगर आप रनिंग नहीं करते हैं, खाली वॉकिंग करते हैं, वॉक भी अगर आप कर रहे हैं और वो भी धीरे धीरे करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो बस आप सुबह जाके जो ताज़ी हवा होती है ना, वो आपको मिल जाती है, लेकिन बॉडी से आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। और अगर आप तेज़ तेज़ चलते हैं, आपको टूट के पसीना आता है, आप पूरी स्पीड से चलते हैं मेहनत करके, तो ही आपको वो करने से फ़ायदा मिलता है। और अगर हम ऐसे ही धीमे धीमे करके ऐसे ही घूमने यानी कि टहलने के हिसाब से जा रहे हैं, तो हमें जो सुबह की जो हवा होती है, जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है, वो हमें मिलती है। और सुबह सुबह के नज़ारे का आप एक लुफ्त उठा पाते हैं। और अगर आप तेज़ तेज़ चलते हैं, तो आप प्रॉपर जो कि सुबह की ऑक्सीजन है वो प्रॉपर आप ले सकते हैं, क्योंकि वो स्पीड से हमारी सांस जाती है और बाहर निकलती है। तो ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की कभी भी हमें कमी नहीं हो सकती अगर हम सुबह तेज़ तेज़ स्पीड से चलते हैं। तो वो चीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी होती है। और उसके बाद अगर आप थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा तो चल जाता है कि हाँ, आज घूमने नहीं गए हैं तो आज एक्सरसाइज कर लिए, आज अब घूमने चले गए हैं तो कोई नहीं, आज एक्सरसाइज मिस हो गई है। तो कभी कभी तो ऐसा चल जाता है। लेकिन डेली रूटीन में अपनी एक्सरसाइज और वॉकिंग दोनों रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है, एक कोई करने का टाइम मिल सकता है कि या तो हम वॉक कर लें या फिर एक्सरसाइज कर लें, तो उसमें आप बाहर की अगर वॉक करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक्सरसाइज आप घर पे करेंगे। और घर पे तो एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होगा। ये नहीं है कि फ़िक्स टाइम है कि इस टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी करनी है। जो सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है उसमें बैठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है। कभी अंदर कर लेंगे रूम में, कभी बाहर कर लेंगे, कभी 9 बजे हो रही है, कभी 8 बजे हो रही है। तो एक्सरसाइज तो इस तरह से होती है। और घूमने का एक जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अभी मुझे घूमने जाना है, तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपने घूमने का काम ये निपटा दूँ। तो उससे बाहर की ताज़ी हवा भी मिलेगी और बाहर घूम के ना हमें बहुत अच्छा भी लगता है। एक हमारा एनर्जी जो लेवल होता है ना, वो भी बढ़ता है। और घर पे तो आके ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन हो कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद आपका ये मन नहीं होगा कि मैं बाहर घूमने चली जाऊँ। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइज या वॉक, तो सुबह वॉक करें और अपने एनर्जी लेवल को और अपनी फ़िटनेस को फिट रखें। और यहाँ पे अभी मैंने बनाया है नींबू और शहद का पानी हल्का गुनगुना करके, उसमें एक एक करके नींबू निचोड़ा है। दोनों के लिए बनाया है, अपने और पतिदेव के लिए। और इसमें एक एक चम्मच में शहद डाल दूंगी और तब बैठ के आराम से अब इसको पियेंगे। अभी मैंने एक्सरसाइज की है, कमर की एक्सरसाइज करके मैंने आपको दिखाई है। 4 से 5 एक्सरसाइज मैंने की थी। तो अगर आपकी कमर में कोई दर्द रहता है या कमर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इन 4-5 एक्सरसाइज को डेली कर सकते हैं, जो कि लेटने वाली जो एक्सरसाइज अभी मैंने की थी
और इन एक्सरसाइज को करने से आपकी कमर के दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मैं इनको जब से मुझे कमर में प्रॉब्लम हुई है ना, तब से मैं इनको डेली करती हूँ। अब तो कभी कभी मेरी एक्सरसाइज ये छूट भी जाती हैं, कभी खड़े होने वाली कर लेती हूँ, कभी प्राणायाम कर लेती हूँ। तो इस तरह से भी हो जाता है, क्योंकि अब मतलब मुझे इतना कमर में दर्द नहीं रहता है। बस अपना थोड़ा सा परहेज रखती हूँ, जो कि वेट वगैरह उठाने का, उसका मैं परहेज रखती हूँ। इतना ज़्यादा वजन नहीं उठाती हूँ, तो इसलिए अब मेरा कमर दर्द इतना ज़्यादा नहीं रहता है। और ये एक्सरसाइज कई बार मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी, कई बार ये वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि जिनकी कमर में दर्द रहता है उनको रिलीफ मिल सके। और जब हम सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं ना, उससे भी हमारी कमर मजबूत होती है, पेट भी मजबूत होता है, अगर आप सुबह तेज़ तेज़ स्पीड से घूमते हैं। और अभी यहाँ पे आपने देखा कितना अच्छा, कितना प्यारा मौसम हो रहा था, एक घटा वाला मौसम हो रहा था, और बंदर भी ऊपर बहुत सारे आ रहे थे। तो यहाँ पे पतिदेव, जो कि मैंने नींबू निचोड़े थे ना, उससे जो सन टैनिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है ना स्किन पे, वो ख़त्म हो जाती है। और इसके लिए कमेंट भी आया था, दीदी मेरी गर्दन पे काफ़ी टैनिंग हो गई है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए नींबू बहुत अच्छा रहता है। नींबू में अगर आप हल्की सी हल्दी मिला के भी लगाते हैं तो उससे भी टैनिंग दूर होती है। और अगर इसमें चीनी डाल लेते हैं और चीनी से स्क्रब करते हैं ना नींबू के साथ, तो उससे भी टैनिंग दूर हो जाती है और स्क्रब भी हो जाता है। तो यहाँ पे पतिदेव को थोड़ा सा स्किन केयर मैंने किया, मैंने ही उनके फेस पे हल्का सा नींबू को रब किया। और जैसे धूल मिट्टी, और जेंट्स लोग जो होते हैं ना, वो ज़्यादा बाहर बाहर रहते हैं, तो इससे ना धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है, और जो सन टैनिंग हो जाती है ना, वो भी दूर हो जाती है। तो उन्होंने नीचे पहले अपने हाथों पे नींबू को रब किया था, और ऊपर बैठ के ना आराम से फेस को रब किया था। तो ये थोड़ा थोड़ा स्किन केयर अगर हम करते रहते हैं तो हमारी स्किन अच्छी बनी रहती है। और उनको ना मैं ही बोलती रहती हूँ, नहीं तो वो खुद तो बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं होते हैं। वो अपने स्किन का केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर उनको कोकोनट ऑयल में आँखों के चारों तरफ लगाने के लिए बोलती हूँ, तो एक दिन तो वो लगा लेते हैं, बट दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले। और जेंट्स लोगों के साथ ना ये ज़्यादातर होता है कि वो अपनी स्किन का, अपने खान पीन का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। वो सब हमें ही रखना होता है। और मैं टाइम टाइम पे ना मतलब इनको बोलती रहती हूँ स्किन के लिए भी। और जैसे जिम जाते हैं तो जिम के लिए भी मैं ही बोलती हूँ, क्योंकि उम्र के साथ साथ ना बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। अगर हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से ना बचा जा सकता है। और फिटनेस का ध्यान रखने में ये देखिए हमारा कुछ जाता भी नहीं है। सुबह का 1 घंटा हमें बस अपने लिए देना होता है, और उसी 1 घंटे की वजह से हम दवाइयों से भी दूर रहते हैं, डॉक्टर से भी दूर रहते हैं, काफ़ी हद तक ना बचा जा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए मैं ही उनको फोर्स करती हूँ। और वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज जिम में करके आ जाते हैं ना, तो मुझे भी ना तसल्ली हो जाती है कि हाँ, इन्होंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया है। क्योंकि आजकल किसी के पास भी, शहरों में तो देखो किसी के पास ऐसा कोई काम नहीं है। वही ऑफिस में जाके बैठ जाना और सुबह से शाम तक वहीं पे मतलब बैठे रहना, कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और गांव में तो लोगों के पास इतने सारे काम होते हैं, सुबह खेतों में काम करते हैं, तो उनका तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट वहीं हो जाता है। तो इसलिए अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे अब मैंने सभी के लिए दही से पराठा बना दिया था, दही दे दी थी, पराठे दे दिए थे। अभिमन्यु भी नहा लिया है, और अभिमन्यु का आपने देखा नीचे लेट के ब्रश कर रहा था। और ये बच्चों के ना छुट्टी के मज़े होते हैं कि कोई भी जल्दबाजी नहीं होती। और इनके साथ साथ ना हमारे साथ भी यही होता है कि हमें भी ना कामों की कोई जल्दी नहीं होती। अभी जैसे मैं ऊपर आराम से एक्सरसाइज करके आई हूँ, कोई ये जल्दी नहीं थी कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके लिए नाश्ता बनाना है, उससे पहले मुझे पूजा करनी है, झाड़ू पोछा करना है। तो ऐसी कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि बच्चों के जाने से पहले पहले मेरी ये कोशिश रहती है कि झाड़ू पोछा ना मैं पहले ही निपटा दूँ। और अभी सूर्य गया है प्रैक्टिस पे, तो उसकी प्रैक्टिस का ये नहीं है कि हाँ उसका कोई फिक्स टाइम होता है। वो 10 बजे भी चला जाता है, 11 बजे भी चला जाता है, 9:30 बजे भी चला जाता है। तो उसका कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि पूरे दिन स्टेडियम खुलता है, तो उसका प्रैक्टिस का कोई ऐसा टाइम नहीं होता। तो आज लड्डू गोपाल को तो सूर्य ने ही नहला दिया था। बस आके मैं नहाई हूँ, और नहाने के बाद मैंने पूजा में जाके ऐसे ही हाथ जोड़े हैं, और यहाँ पे फिर मैं कढ़ी बनाने लगी हूँ। और कढ़ी वैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर की है, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मट्ठे में बेसन डाल के जीरा, धनिया, लाल मिर्च, नमक और चुटकी भर गरम मसाला। गरम मसाले का पैकेट आपने देखा, वो 10 रुपये वाला पैकेट होता है, बस उसमें से ही थोड़ा सा मैं गरम मसाला यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। और उसे ना आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना गरम मसाला यूज़ करती हूँ। बहुत कम गरम मसाला यूज़ करती हूँ। तेल आपने देखा है कि कितने तेल में मैंने कढ़ी को छोका है। और यहाँ पे थोड़ी सी कढ़ी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि कढ़ी ज़्यादा हो रही थी, और उसके बाद मैं इसको चलाने लगी थी। और सारे मसाले डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और थोड़ा सा उसमें हींग डाल दिया था। और कढ़ी इतनी
टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर आपने इस तरह से नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो तेल में मैंने 2-3 लाल मिर्च डाल दी है और उसमें मेथी डाल के और लहसुन प्याज डाल के उसको छोंक लगा दिया है। और यहाँ पे ये पतिदेव कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे, जैसे जिम गए थे ना तो वो ख़त्म हो रहे थे तो वो लेके आए हैं। और यहाँ पे ये बादाम लेके आए हैं ममरा गिरी। और ये बादाम ना मतलब खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं और महंगे भी वैसे काफ़ी आते हैं। और आप इसके बारे में पूछते रहते हो दीदी आप क्या क्या मंगाते हो, हमारे साथ शेयर किया करो, तो इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सारी चीज़ों को ना मैं वेट देख रही थी कि कितना इनमें वेट है, तो ये 250-250 ग्राम है सारी चीज़ें। और इस मशीन की ना मैं जगह ढूंढ रही थी कि इसको कहाँ रखूँ, और फिर इसकी जगह ना इतनी अच्छी निकल के आई कि अगर मुझे कुछ भी तोलना है ना तो मैं फटाफट यहाँ से निकालूंगी और इसे रख के और यहाँ पे तोल लूँगी। और कहीं भी ना जगह घिरी हुई भी नहीं है कि हाँ पूरे काउंटर टॉप पे मुझे इसको कहीं रखना पड़ा। और ये फ्रिज का कवर मैंने ही बनाया था, तो इसमें 3 पॉकेट ये साइडों में लगा दी थी। और पॉकेट का सही जो यूज़ हुआ है ना वो अब हुआ है कि ये मशीन ना इसमें रखी गई है। और यहाँ पे अभिमन्यु खा रहा था कच्चा आम जो कि सब्जी के लिए आए थे, लेकिन आज मेरा मन था कढ़ी बनाने का, मट्ठा रखा हुआ था। और घर में कढ़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और अभिमन्यु को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो जैसे कढ़ी बनती रहती है ना तो साथ साथ लेता रहता है और कढ़ी को ऐसे ही खाली खाता रहता है। और अभी ना प्लेट में करवा के मुझसे लेके गया है वो कढ़ी खाने के लिए। और यहाँ पे कढ़ी को मैंने उतार दिया, फटाफट से रोटी बना लूँगी। और आज इस व्लॉग में ना कई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो कि आप आंवले के लिए बोल रहे थे कि आंवला नहीं मिल रहा है, तो हमारे यहाँ पे अच्छे खासे ताज़े आंवले मिल रहे हैं। आप मार्केट में जाके देख सकते हैं, आंवला आपको मिल जाएगा। और आने वाली जो वीडियो होगी वो होगा मेरा आंवले का जो तेल है जो मैं बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। और उसको किस तरह से लगाना है बालों को धो के वो सब आपको उस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। और बालों के लिए जितने भी कमेंट हैं सभी का रिप्लाई मैं उसी व्लॉग में करूंगी। और फिटकरी के लिए आपको बता देती हूँ, आज आपको मैं फिटकरी को भी दिखाऊंगी कि फिटकरी को किस तरह से यूज़ करते हैं। और जो शाम को दीपक जलाने वाला कमेंट था कि दीदी प्लीज़ उसके बारे में बताइए, तो अभी मैं आपको इसी व्लॉग में वो दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो ये रूटीन चल रहा है मेरा सुबह का। तो सुबह का सारा काम अब ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मैं खाना ले आई हूँ और पतिदेव ऑफिस चले गए थे, वो बीच में अब आए हैं और आके उन्होंने खाना खाया है। और आज खाना हमारा थोड़ा सा लेट है, नहीं तो मैं 10:30-11 बजे तक खाना हमारा हो जाता है। लेकिन वही बच्चों की जैसे छुट्टियां चल रही है ना, थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे हो जाता है। और ये वीडियो है मेरा शाम का। तो शाम को जैसे मंदिर की पूजा करने के बाद मैं किचन में दीपक जलाती हूँ, इसके लिए कमेंट था। ये दीपक मैं सरसों के तेल का जलाती हूँ और पूर्व दिशा में जलाती हूँ और दीपक को डेली नहीं बदलती हूँ। सरसों के तेल में बत्ती करके मैंने रखी हुई थी और बस एक बत्ती रख के और यहाँ पे डेली मैं दीपक जला देती हूँ। और ये लिए है मैंने कुछ आंवला, जो कि आंवला अभी मंगवाए हैं। 1 पाव आंवला मैंने मंगवाए हैं, उसमें 9 आंवला चढ़े हैं और इनसे मैं तेल तैयार करूँगी। और यहाँ पे जैसे शाम का टाइम हो रहा है तो बच्चे मांग रहे थे मैक्रोनी, तो उनके लिए मैं मैक्रोनी बना दूँगी। और बाकी जैसे कढ़ी रखी है, सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी तो कढ़ी रखी है, बाकी सबके लिए रोटी बना दूँगी। और मैक्रोनी मैं किस तरह से बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है और ये टमाटर काट लिए हैं, कुछ प्याज काट लूँगी, 1 हरी मिर्ची काट के और थोड़ा सा तेल डाल के इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। और हर चीज़ को बनाने का ना सबका एक अलग अलग तरीका होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर सिंपल तरीके से ही सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो अब इसमें डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च। और जो पास्ता मसाला होता है ना वो डाल के अभिमन्यु को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए इसमें मैं पास्ता मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो पास्ता मसाला तो मैं बाद में डालूंगी, पहले यहाँ पे अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, धनिया पाउडर और हल्दी डाल दूंगी हल्की सी। और उसके बाद इसमें ये डाल दूंगी मैक्रोनी। और मैक्रोनी ये आटे वाली हैं और सूजी या आटे वाली मैं मैक्रोनी लेती हूँ, जो कि मैदा वाली होती है ना वो मैं कभी भी नहीं लाती, क्योंकि वो बच्चों को नुकसान देती है। इस वजह से मैदा वाली कोई भी चीज़ मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पे अब इसमें मैंने पास्ता मसाला डाल दिया और ऊपर से अब सॉस डाल के इसको मिला दूंगी और दोनों बच्चों के लिए कर दूंगी, तो वो इसको खा लेंगे। और बच्चे इसे ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सभी बच्चे ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सूर्य तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, वो जब से नहीं करता है तब से वो बड़ा हो गया है। और अभिमन्यु के लिए तो एक तरफ इनको रख दो, एक तरफ खाना रख दो, तो वो खाना नहीं खाएगा, वो इन्हीं को ही खाएगा, उसे ये इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं। और अब यहाँ पे हम आ गए हैं ऊपर घूमने के लिए। और जो नीचे किचन के जो छिलके वगैरह होते हैं ना पूरे दिन के, जैसे फलों के भी होते हैं और सब्जी के भी होते हैं, तो उनको सबको मैं ऊपर ले आई हूँ। और ऊपर लाके उस मटके में डाल दूँगी जिसमें कि मैं छिलके जो किचन का वेस्ट होता है ना उसमें लाके मैं शाम को ही डाल देती हूँ।
और यहाँ पे पहले आके मैंने तुलसी जी का दीपक जलाया। उसके लिए भी कमेंट था, दीदी आप किस टाइम तुलसी का दीपक जलाते हैं? तो शाम की जब हम पूजा करते हैं ना, जो मंदिर की हमारी पूजा होती है, उसके बाद ही मैं तुलसी का दीपक जलाती हूँ। पहले मंदिर का दीपक जलाया, फिर किचन का दीपक जलाया, और यहाँ पे आके फिर मैंने तुलसी जी का दीपक जलाया है। और वैसे मैं डेली समी का दीपक भी साथ में ही जलाती थी, जो समी का पौधा होता है उस पर भी दीपक जलाती थी। लेकिन कुछ मैंने सुना है कि समी के पौधे पर दीपक ना शनिवार को ही जलाना चाहिए, तो अब मैं शनिवार को ही वहाँ का दीपक जलाती हूँ। और यहीं पे समी का पौधा भी रखा हुआ है। और कुछ लोग बोलते हैं घर में ना समी का पौधा नहीं रखना चाहिए, छत पे नहीं रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ये पौधा, ये देखिए 6 से 7 साल पुराना ये पौधा है। और हमने जब ये पौधा लगाया था तो पंडित जी से पूछ के ही लगाया था, और वास्तु के हिसाब से हमने रखा हुआ है, जो कि दक्षिण दिशा में इसको रखा जाता है। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ नीचे, और ऊपर ना मैं नंगे पैर घूमी थी, जैसे पतिदेव ना नंगे पैर घूम रहे थे, तो मैंने भी अपने जूते निकाल दिए थे। और नंगे पैर मिट्टी में घूमना, घास में घूमना भी बहुत अच्छा होता है, जो कि एक्यूप्रेशर वाले जो पॉइंट होते हैं ना हमारे, वो दबते हैं नंगे पैर घूमने से। और यहाँ पे नीचे आके अब चने, मूंग, लोबिया ये भिगो दिया है, और किशमिश भिगो दिए, बादाम, पंपकिन सीड और जो सिया सीड्स होते हैं वो भिगोए हैं। तो इन सबको खाएंगे सुबह। और यहाँ पे ये पाउडर है जो कि मैं दूध में डाल के पीती हूँ, जो कि मैंने बनाया है। इसका वीडियो भी आपको शेयर किया है, इसके लिए कमेंट आया है कि कैसे आपने बनाया है। तो इसमें मैंने 3 चीज़ें डाली हैं, बादाम, सिया सीड्स और तिल। तिल को भून के डाला है, और इसके साथ मिश्री भी डाली है, और सभी को 100-100 ग्राम लेके डाला है। आप मेरे चैनल पर जाकर ना इसका फुल वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ले लिया मैंने फिटकरी। तो फिटकरी को मैं इसी में रखती हूँ, एक छोटी सी गिलासी है, इसमें डाल के इसको रखती हूँ। तो फिटकरी का कोई भी मोटा टुकड़ा आप ले लें और इसमें डाल लें, और जितनी बार आपको कुल्ला करना है उतना पानी इसमें डाल के और थोड़ी देर ऐसे हिला के और इससे कुल्ला कर लें। और आप पूछ रहे थे कि फिटकरी के टुकड़े को रोज़ बदलना है, तो रोज़ नहीं बदलना है, एक ही टुकड़ा काफ़ी टाइम चल जाता है। हेलो एवरीवन, तो गाइज अब हुआ है मेरा काम पूरा, फ्री हो गई हूँ। ये देखिए 10 बजे का टाइम हुआ है, और आज का जो व्लॉग था कभी कहीं से बन रहा है, कभी कहीं से बन रहा है। मतलब सीरियल वाइज सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखा पाई हूँ, और इसमें लेकिन कई चीज़ें मैंने ऐसी दिखाई हैं जिसके लिए कि आपके कमेंट आ रहे थे कि दीदी ये कैसे वो कैसे। जो कमर की एक्सरसाइज हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया, और फिटकरी के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे अभी मैंने फिटकरी से कुल्ला किया है, तो रात को तो करना ही चाहिए ज़रूरी, क्योंकि रात भर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो वो हमारे दांतों में ना कैविटीज़ जमा हो जाती है। तो रात को कभी भी मतलब ऐसे नहीं सोना चाहिए। और मीठा वैसे होता है, दूध वगैरह अगर हम पीते हैं ना, तो उसे पी के ना ऐसे नहीं सोना चाहिए। तो रात में मैं फिटकरी का कुल्ला ना सभी को कराती हूँ, और वो बहुत अच्छा रहता है। उससे ना मतलब सारा कुछ जो भी हमारे दांतों में पूरे दिन से भी अगर हमने कुछ खाया हुआ होता है ना और जमा हुआ होता है, वो सब निकल जाता है। फिटकरी सबको साफ़ कर देती है। तो फिटकरी के बहुत सारे वैसे भी फ़ायदे हैं। स्किन पे भी इसको लगाया जा सकता है, अगर जैसे दाग धब्बे होते हैं तो फेस को गिल्ला करके और फिटकरी का टुकड़ा लेके उसको रब करके, लेकिन उससे ना स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। उसके ऊपर फिर कोकोनट ऑयल भी लगाना पड़ता है। तो इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलो वीडियो रोक लेते हैं अब यहीं पे। और आप बोल रहे थे दीदी जब आप वीडियो को ये बोलते हैं ना वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे, तो हम उदास हो जाते हैं। तो सुन के ना सच बताऊँ बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि हाँ आपको मेरे व्लॉग इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि ये देखिए 27-28 मिनट की भी अगर मैं वीडियो डाल रही हूँ तो उसमें भी आप बोलते हैं कि मतलब इस तरह से बोलते हो तो हमें दुख होता है। तो अच्छा लगता है सुन के। और अब बहुत जल्दी आपको वो आंवले का तेल भी बना के दिखाती हूँ। उसके लिए भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आंवले का तेल कैसे बनाया जाता है, तो जल्दी ही वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आंवला आ गए हैं तो बस अब जल्दी तेल भी बन ही जाएगा, आंवले आ गए हैं तो। और हमारे यहाँ तो ना आंवले मिल गए हैं। आप बोल रहे हैं ना हमारे यहाँ पे आंवले नहीं मिले हैं, ताज़े आंवले अभी नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ताज़ा और बहुत अच्छा आंवला मिला है, मतलब एकदम लग रहा है कि हाँ ताज़ा है। तो जल्दी वो भी आपको बना के दिखाती हूँ। तो चलो वीडियो रोक लेते हैं अब यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।